कि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी 100% त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है। लेकिन इसी बीच हमारी टीम ने जब जनता जनार्दन के पास में जाकर उनके मन की बात को जानने की कोशिश की तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है, इसको लेकर के हमारी टीम ने सर्वे रिपोर्ट तैयार की। उसको जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोथा को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिप्रा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।